हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, तो सीधा चलते हैं। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है एपी। इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज कोई नंबर्स हैं, अगर वो नंबर्स डेफिनेट ऑर्डर में है, अगर वो नंबर्स क्या है, डेफिनेट ऑर्डर में है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो एपी में है। अब डेफिनेट ऑर्डर क्या, डेफिनेट ऑर्डर कह लो या फिर उसको सीक्वेंस कह लो। सीक्वेंस का मतलब है, जैसे सपोज मैंने कोई एक सीरीज मान ली 2, 4, 6, 8, 10 एंड आगे ये एक्सटेंड होती जा रही है। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये डेफिनेट ऑर्डर में है, यानी इनके बीच का गैप अगर हम देखें, इनके बीच का डिफरेंस अगर हम देखें, तो वो कितना है, सेम है। देखिए 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, 10 - 8। अगर हम कुछ भी करें तो वो क्या आ रहा है, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। यानी ये जो ऑर्डर है ये कैसा है, एक डेफिनेट ऑर्डर है। तो कोई भी डेफिनेट ऑर्डर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो सीरीज जो है वो किसमें है, एपी में। यानी उसको हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये सीरीज हो गई, कोई भी सीरीज मान सकते हैं। 1, 3, 6, 9, 1, 3 नहीं करेंगे, 3, 6, 9 से कर लो, 3, 6, 9, 12, ये भी क्या है, सीरीज में है। तो कोई भी अगर डेफिनेट ऑर्डर में है तो वो क्या है, एपी में है। तो भाई इसकी हम जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो देखिए द एपी कैन बी रिटेन एज, द एपी कैन बी रिटेन एज। अब एपी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड डैश डैश डैश। क्या मतलब है भाई, ए जो होता है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, इस आगे वाली फॉरवर्ड नंबर में से बैकवर्ड नंबर को माइनस कर दे, या सक्सीडिंग नंबर में से प्रीसीडिंग नंबर को माइनस कर दे। तो 4 - 2 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं भाई a2 - a1, a2 - a1 लिख लो या कुछ मत लिखो, सीधा d निकाल दो, इस सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग वन को माइनस कर दे। 4 - 2 2 आ रहा है, यानी एक कांस्टेंट टर्म आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस d हो गया। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये क्या है, ये सीरीज में है, यानी ये किसमें है, एपी में है। देखिए कैसे हम इसका कंपैरिजन कराते हैं। सपोज मैंने a को क्या माना, 2 माना, ये यहां पर 2 है, तो a 2 हो गया 2। d कितना है भाई, d इसमें कितना आया, 2, d भी तो 2 आया है। तो अगर हम इसको सीरीज में बनाएंगे तो देखिए पहला टर्म a हो गया, a प्लस d कितना हो जाएगा, 4, 2 प्लस 2, a प्लस 2d कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 4 6, a प्लस 3d 8, यानी सीरीज में आ रही है। तो इस वाले टर्म को अगर मैं जनरल इक्वेशन में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और आगे आगे जितनी भी सीरीज अगर आपको एक्सटेंड करती जानी है वो निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आपकी एपी कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए भाई, एक तो ये एपी हो गई, एपी समझ में आ गई होगी कि एपी क्या होती है। एक टर्म आता है हमारा टीएन। अब देखिए सपोज एपी में मुझे क्या निकालना है, ये तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। भाई ये पहला टर्म हो गया, पहले टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, लिख लेना फर्स्ट टर्म, और डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी आएगा। देखिए अगर हम माइनस भी करें, ए प्लस डी माइनस ए डी, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट ही आएगा हमेशा। एक फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया। अब सपोज देखिए इसमें ये टर्म होती है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। अब सपोज आता क्या है, क्वेश्चन में आया कि भाई आपको 25th टर्म निकालो या 37 टर्म निकालो या कोई भी टर्म, 41 टर्म निकालो। अब 41 टर्म तक तो सीरीज लिखोगे नहीं, अब 41 टर्म हम निकालेंगे कैसे। तो इसीलिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं कि अगर आपको कोई भी टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए भाई उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टी एन और ए एन, यानी क्या लिखेंगे, nth टर्म। nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, टी एन और ए एन से।
इससे कहीं कहीं टीएन लिखा होगा और कहीं कहीं आपका एएन लिखा होगा। सपोज मुझे यहां पर जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, 15th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो 15th टर्म की वैल्यू जो मैं निकालूंगा वो किस फॉर्मूले से निकालूंगा, इस टीएन के फॉर्मूले से। तो देखिए टीएन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या हो गया, जो टर्म पूछा है। जैसे कि आपसे कौन सा टर्म पूछा है, 20 टर्म, तो 20 जो हो गया वो आपका टर्म हो गया। तो टीएन क्या हो गया, टीएन वो हो गया जो टर्म की वैल्यू होगी। यानी सपोज मैंने 20 टर्म पूछा तो 20 टर्म का मतलब हो गया T20 की मैं वैल्यू को पूछ रहा हूं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, एन की जगह 20, ए टर्म होगा, एन की जगह 20 और डी आपके पास सीरीज में होगा। क्लियर हुआ। तो ये टीएन का फॉर्मूला हो गया, फ्रॉम टीएन एन टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म। अब देखिए कभी कभार क्या होता है भाई, लास्ट टर्म से भी पूछ लेता है। लास्ट टर्म से कैसे, देखिए लास्ट टर्म का मतलब हो गया, सपोज आपको कोई सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 आगे डैश 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 100 तक, फिर इससे पहले क्या आएगी 98 आएगा, इससे पहले क्या आएगा 96 आएगा, इस टाइप से आएंगे। अब सपोज उसने पूछा कि लास्ट टर्म से किसकी वैल्यू बताओ भाई, 25th टर्म की वैल्यू बताओ लास्ट टर्म से, यानी लास्ट से 25th टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का अलग फॉर्मूला होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड से निकाल लें हम। nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो गया, nth टर्म फ्रॉम द एंड l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l जो होता है इसमें वो आपका लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाती है, यानी इसमें कितनी हो जाएगी 100 लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म वैल्यू कह सकते हो या लास्ट टर्म भी कह सकते हो। n आपसे जो पूछा होगा वहां से nth टर्म फ्रॉम द एंड से, और d इसमें कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये वैल्यू होती है, यही आपके क्या होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, टीएन का फॉर्मूला और nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी आरएस अग्रवाल में आएगी वो इसी पे बेस्ड आएगी। यही हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, इसी क्वेश्चन अच्छे से अच्छे। क्लियर। और एक और चीज, आपके जो सिलेबस में से पार्ट इसमें हटा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस है किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी एप्लीकेशंस का मतलब जो भी आपकी क्या कहते हैं यूज होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को लेके, वो आपकी वहां से डिटेक्ट कर दिया। तो वर्ड प्रॉब्लम एपी की करने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं हम लोग किस पर, एक्सरसाइज पर। अब क्वेश्चन करते हैं इसी के, ये दो फॉर्मूले आपके क्या होंगे यहां पर यूज होंगे। एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन आरएस अग्रवाल के डिस्कस करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी के आप आरएस अग्रवाल के जब मैं सारे क्वेश्चंस करा दूं, जैसा मैं पहले भी कहता हूं कि सारे क्वेश्चंस जब मैं करा दूं उसके बाद आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाना। देखिए एक्सरसाइज 11A में हम सबसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है शो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी। तो ये जितने भी है फर्स्ट के जितने भी पार्ट है ये सबको हमें प्रूव करना है कि ये एपी में है। तो मैंने बताया एपी में कब होंगे, एंड सेकेंड इसी में ही फाइंड द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, यानी इसके बाद कौन सा टर्म आएगा। तो देखिए एपी को प्रूफ करने के लिए कि कोई भी आपकी सीरीज जो है वो एपी में है या नहीं है, वो मैंने कैसे बताया था कि दोनों में कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी जितने भी हम कॉमन डिफरेंस लें वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कांस्टेंट होने चाहिए। तो भाई कॉमन डिफरेंस की बात करें हम लोग, तो जैसे मैं डी निकालूं तो डी देखें भाई 15 मैंने बताया था सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग वाले को माइनस, यानी फॉरवर्ड वाले में से बैकवर्ड वाले को माइनस। तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 27 माइनस 21। देखिए दो तीनों से सेम ही आ रहा है। 15 माइनस 9 कितना आएगा भाई, 15 में से 9 को माइनस करेंगे 6 आएगा, 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा, 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है।
तो क्या कह सकते हैं हम, सो द गिवन सीरीज आर इन एपी, ऐसा लिख सकते हैं. सो द गिवन सीरीज, द सीक्वेंस आर इन एपी. ये प्रूफ हो गया. अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट टर्म क्या होता है भाई, ए. फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया ए, पहला टर्म कितना है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो कितना है 9. इसके बाद कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से. कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, डी कितना आ जाएगा 6, ये हम कर चुके हैं. इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इसका नेक्स्ट टर्म. तो देखिए नेक्स्ट टर्म हम लोग जो लिखेंगे वो मैंने कैसे बताया था भाई, नेक्स्ट टर्म का मतलब हो जाएगा इसमें हम डी को और ऐड कर दें. ये तो लिखते आ रहे थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d. भाई हर एक टर्म में से नेक्स्ट वाला टर्म हमें लिखना था, हम उसमें डी ऐड कर रहे थे. देखिए ए से ए प्लस डी बना, ए प्लस डी हमारा ये हो गया. तो इसमें अगर मैं डी और ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ए प्लस 2d. यानी अगर मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए इसका, तो मैं इसमें क्या कर दूं, डी को ऐड कर दूं. तो 27 प्लस डी यानी 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई 33. ये आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म कौन सा है, नहीं 1 2 3 4 5. इसको हम क्या लिख सकते हैं, T5. यही तो T5 है भाई. nth टर्म यानी फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है, फिफ्थ टर्म क्या लो, फिफ्थ टर्म कितना है 33. क्लियर हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन. ऐसी थर्ड क्वेश्चन होगा भाई. थर्ड क्वेश्चन को भी करते हैं इसी तरीके से. थर्ड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, माइनस वाला है, बस माइनस वाले टर्म को ले लो. डी फाइंड आउट करना है. डी कैसे लेंगे, -5/6. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो -1 है तो माइनस का साइन तो लगाया ही, और -1 इस तरीके से करना है जिससे कि गलती ना हो. दूसरा -2/3 इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस का 2/3. अगर ये सेम आएगा, शो करना है, तो इसका मतलब होगा ही होगा. अगर ये पूछता है कि चेक करो, तो हम क्या करते, उसको चेक करके देखते है या नहीं है. उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, है या नहीं होगा. तो इसमें शो करना है तो इसमें तो कंफर्म होगा ही होगा. तो -2/3 माइनस का 5/6 माइनस करना है हमें, इज इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस का 2/3. कितना आ रहा है करके देख लो, एक को करके देख लेना, सारे वही होंगे. देखिए -5/6 इसको हम क्या करेंगे, रफ में करेंगे. -5/6 में से +1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया तो 6 ये एलसीएम आ जाएगा. -5 + 6 हो गया यानी 1/6. तो इसका आंसर डी क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 1/6. तो तीनों को कर लो, करके देखोगे तो 1/6 क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है. सो यहाँ पे लिख देंगे सो द गिवन इक्वेशंस आर इन एपी. तो एपी किसमें हो जाएगी, एपी में हो जाएगी. इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -1, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -1/6. और नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा उसमें डी को क्या कर दो, लास्ट वाले टर्म में डी को ऐड कर दो. माइनस का 1/2 प्लस का 1/6 कितना आ रहा है, 6 एलसीएम लिया 2 -3 प्लस 1 कितना आ गया, माइनस का 2/6 माइनस का 1/3. तो माइनस का 1/3 जो होगा वो इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा. क्लियर हुआ. इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा. तो मैंने एक एक टाइप ले लिया है अलग अलग, एक प्लस वाला करा दिया, एक माइनस वाला करा दिया और एक अंडर रूट वाला करा दिया. अंडर रूट वाले में क्या होगा, देखिए √2 √8 इसको देखना. देखिए √2, अब √8 में से माइनस करना है हमें √2. दूसरा √18 में से माइनस करना है क्या, माइनस का √8. और √32 में से माइनस करना है क्या, 32 में से माइनस करेंगे √18. अब भाई इसको कैसे माइनस करें, तो देखिए इसको लिखने से पहले हम क्या करते वो देखिए. इसको लिखने से पहले हम इस सीरीज को जितना फाइंड आउट निकाल सकते थे, अब 8 में से जो भी हम फाइंड आउट निकाल सकते हैं इसमें से अंडर रूट में से, वो हम लोग निकाल लेते और उस सीरीज में लिख देते. तो देखिए सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं √2. अब √8 में से हम लोग क्या फाइंड आउट क्या बाहर निकाल सकते हैं, √2 × 2 ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारा √8 क्या हो जाता है, 8 क्या हो जाता है 2, वो 4 2 2 1 यानी कि लिख सकते हैं 2 × 2 अगर हम पेयर का बाहर लेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा. इस तरीके से करें. ऐसी √18 में से क्या आ जाएगा भाई, √18 के फैक्टर करें तो 3 × 3 × 2 हो जाएगा, तो 3 √2 बाहर आ सकता है. ऐसी 32 में से क्या बाहर आ जाएगा,
4 into 16 यानी 4√2 आगे इस तरीके से एक्सटेंड होता रहेगा। क्लियर? अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखिए डी 2√2 में से हमने माइनस किया √2, 3√2 में से हमने माइनस किया कितना 2√2 एंड 4√2 में से हमने माइनस किया 3√2। तीनों क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। 2√2 में से -√2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई? √2 बचेगा। 3√2 में से -2√2 करोगे तो भी √2 बचेगा। 4√2 में से -3√2 करोगे तो भी √2 ही बचेगा। यानी डी कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये गिवन इक्वेशन किसमें हो गई? एपी में। क्लियर? अब ए क्या हो जाएगा? पहला टर्म आपका हो जाएगा कितना? √2। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसमें? √2 ही। और आपका नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? √32 प्लस √2। √32 को क्या लिख सकते हैं? 4√2 प्लस √2 यानी कितना हो गया? 5√2। और 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 यानी 5 into 5 into 2। ये क्लियर हुआ? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए फाइंड द 18th टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करा रहा हूं। फाइंड द 18th टर्म ऑफ एन एपी। एपी का 18th टर्म फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें लगेंगे फॉर्मूले। अब तक ये तो जो था ये थोड़ा सा इंट्रो पार्ट कह सकते हो और ये थोड़ा इजी पार्ट कह सकते हो। इससे आपको कॉमन डिफरेंस और एपी और नेक्स्ट टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो पता पड़ा। अब देखिए 18th टर्म हमें फाइंड आउट करना है इसका। यानी ये कितने टर्म है? 1 2 3 4 4 तो टर्म है। अब मुझे 18th टर्म फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसे ऐसे करके तो लिखूंगा नहीं। मेरे पास फॉर्मूला है इसका टीएन का। तो देखिए 18th टर्म फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसको किसमें लिख लें? सीरीज में लिख लेते हैं। √2 कॉमा √18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2 कॉमा √50 को क्या लिख सकते हैं? 5√2 कॉमा 98 को क्या लिख सकते हैं? 7√2 करके देख लेना, ये आएगा। क्लियर? इतना हो गया। ये सीक्वेंस में आ गई। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। डी कितना हो जाएगा भाई? 3√2 माइनस का √2 कितना बच रहा है भाई? 2√2। 2√2 कॉमन डिफरेंस आ गया। ए कितना हो गया? ए आपका हो गया √2। अब हमसे पूछा है भाई T18। ये तो पूछा है 18th टर्म ही तो पूछा है तो T18 Tn होता है तो वहां पे मैं T18 लगा दिया। क्या फॉर्मूला होता है भाई? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। Tn की वैल्यू यानी T18 निकालना है। n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 18 यानी यहाँ पे लिख लेना n इज इक्वल टू 18। A कितना है? √2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 2√2। √2 को ऐसे रहने दिया प्लस इसको हम लिख देंगे क्या? 17 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा? ये √2 प्लस 17 2 34 √2 यानी 35√2। ये आंसर हो गया। और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो 35 इंटू 35 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे वो आपका कितना आ जाएगा? 18 टर्म। क्लियर हुआ? 18 टर्म कैसे निकालेंगे ये देखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या पूछा है? फाइंड द 37th टर्म। अब हमसे यहाँ पे 18 पूछा था, यहाँ से 37 पूछा है। तो 37 पूछा है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। मेरे हिसाब से ये बताने लायक क्वेश्चन है नहीं। 37 n की वैल्यू 37 हो जाएगी, a की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको आप चेंज कर लोगे। सीरीज में लिखना चाहोगे तो ये कैसे हो जाएगा? 6 कॉमा 4 7 28 प्लस 3 31 अपॉन 4। इसके बाद 18 प्लस 1 19 अपॉन 2 कॉमा ये कितना हो जाएगा? 44 प्लस 1 45 अपॉन 4। तो यहां से आप कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। इसमें से इसको माइनस कर देना, यहां से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस लेने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे a आ जाएगा और हमें कौन सा टर्म निकालना है? 37। तो वहां से 37 टर्म निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कराने की जरूरत है नहीं। इसी तरीके से फाइंड आउट हुआ ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और जितने भी बचेंगे वो सब क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ द nth टर्म। अब देखिए nth टर्म हमें दे रखा है
nth टर्म दे रखा है 4n माइनस 10। शो दैट इट इज इन एपी, हमें शो करना है कि ये टर्म जो है ये एपी में है। कैसे शो करेंगे अभी करेंगे। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसका पहला टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और 16th टर्म निकालना है। ये तीनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए nth टर्म दे रखा है, nth टर्म का मतलब हो गया भाई ये tn दे रखा है, tn इज इक्वल टू 4n माइनस 10। अब ये tn दे रखा है तो अब भाई इसमें हम एपी कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू को पुट करके। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जितने भी टाइम्स का पुट करना चाहते हो कर सकते हो, 1 2 3 तक कर लेना। देखिए फर्स्ट टर्म कैसे एपी में निकालेंगे भाई इसको, भाई फर्स्ट टर्म आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म अगर हम लिखे तो 4 यानी यहां पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म कितना होगा 4 इंटू 1 माइनस 10, भाई इसी में ही तो पुट करेंगे तभी तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 6, 4 माइनस 10 माइनस 6 आ जाएगा। सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म में हम क्या रख दें भाई n की वैल्यू 2 रख दें। तो यहां पर 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 10, 8 माइनस 10 माइनस 2। थर्ड टर्म कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म देखें तो 4 इंटू 3 माइनस 10 यानी 2। तो इससे हमें पता पड़ रहा है कि अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखना चाहें तो -6 -2 2 एंड डैश 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 इस तरीके से आगे एक्सटेंड होती जाएगी। तो हमें इसको एपी में प्रूव करना है। तो एपी में प्रूव करने के लिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे डी की वैल्यू निकालेंगे -2 माइनस और माइनस का 6, दूसरे में निकालेंगे इस इक्वल टू 2 माइनस में माइनस का 2। तो देखो करके देखो -2 ये +6 हो जाएगा, -2 + 6 कितना हो जाएगा 4 और 2 + 2 4, यानी दोनों साइड क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी दोनों साइड कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो हमारी कैसी है एपी में है। क्लियर। तो सो -6 -2 एंड 2 डैश 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 आर ए एपी। ये तो एपी में प्रूव हो गई, शो हो गई। क्लियर। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना हो जाएगा ए कितना -6, कॉमन डिफरेंस कितना निकाल लिया 4, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब हमें फाइंड आउट करना है 16th टर्म। तो देखिए 16th टर्म को फाइंड आउट करने के लिए भाई अब तुम बोलोगे इसमें हम फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, T16 वाला लगा सकते हो। अगर आप इस सीक्वेंस से करना चाहते हो तो T16 वाला भी टर्म लगा के फाइंड आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर हम इतनी मेहनत क्या करें, जब हमको ये ऑलरेडी दे रखा है Tn एंड के टर्म्स में, तो हम यहीं पे 16 की वैल्यू को ना रख दें। भाई यही तो हम निकाल रहे हैं 1 2 3 करके, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तो निकाल, तो 16 टर्म भी हम इसी में रख के निकाल सकते हैं। तो इसमें रख के अगर हम 16 टर्म निकालें तो क्या हो जाएगा देखिए, यानी 16 टर्म जिसको हम क्या बोलेंगे T16 कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 माइनस के 10, 16 4 से कितना हो जाएगा 64 और 64 माइनस 10 करेंगे तो 54। तो T16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। ये थे आपके 6 क्वेश्चंस। आई थिंक से समझ में आया होगा। इससे आपका बेसिक पार्ट जो है वो एपी का वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है आपको, हाउ मेनी टर्म्स। अब हमें क्या निकालने हैं, टर्म्स निकालने की कितने टर्म होंगे उसमें। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। एपी दे रखी है आपको 18 15 1/2 यानी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, कॉमा 13 डैश 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 और लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है -47। अब देखिए लास्ट टर्म की वैल्यू -47 का क्या मतलब हो गया कि ये जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है Tn गिवन है -47। अब हमको टर्म नहीं पता कौन सा है, वो टर्म ही निकालने हैं कि भाई इसमें कितने टर्म होंगे जिससे कि लास्ट टर्म आपका ये आ जाए -47। तो भाई Tn हमने मान लिया Tn की वैल्यू कितनी दे रखी है -47, ही तो लास्ट टर्म है। अगर हम मैं इस n की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे वैल्यू पता पड़ जाएगी कि भाई कौन सा लास्ट टर्म ये है। तो हमें वही टर्म्स निकालने हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ए कितना है 18, डी फाइंड आउट करेंगे, डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 30 + 1 31 31/2 माइनस का 18, यहां से 2 एलसीएम लेंगे 36 हो जाएगा, 31 माइनस का 36/2 यानी माइनस का 5/2। ये डी आ गया, ए और डी आ गया। Tn हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, n हाउ मेनी टर्म्स ही तो निकालने, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Tn की वैल्यू हमें पता है।
तो माइनस का 47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 को ऐसी रहने दी और d की वैल्यू पुट कर दी माइनस के 5/2। अब देखिए इस 18 को इधर ले जाओ, इस 18 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस का 5/2। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका देखिए, माइनस 47 और माइनस 18 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 55 65 माइनस का 65 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस के 5/2। अब ये जो टर्म है ये इस साइड ले जाओ, कहां ले जाओ, इस साइड, दोनों इस साइड जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, माइनस का 65 इंटू 2 अपॉन माइनस का 5, ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 1। 65 माइनस से माइनस चला गया, 65 से ये चला जाएगा 1 और यहाँ पर 3 13 2 जा 26 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 इधर आ जाएगा, यानी 27। तो 27वां टर्म जो होगा, 27 टर्म होंगे इसके यहां तक, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 इस तरीके से 47th टर्म, वो 27 जो टर्म होगा वो कितना होगा, माइनस का 47। ये हमसे पूछा था कि इसमें कितने टर्म होंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 दे रखा है आपको, विच टर्म ऑफ एन एपी, कौन सा टर्म एपी का, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी देखिए 3 8 13 18 विल बी 55 मोर देन इट्स 20th टर्म। कौन सा टर्म एपी का 55 ज्यादा होगा 20th टर्म से। अब देखिए इसको इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए कौन सा टर्म ऑफ एन एपी, एपी आपको दे रखी है 3 8 13 18, ये एपी दे रखी है। अगर मैं ये कहूं कि भाई Tn इज इक्वल टू, भाई Tn हमने मान लिया कि भाई ये वाला टर्म होगा, Tn इज इक्वल टू 55 मोर देन, 55 मोर देन की बात कर रहा है तो ऐड करेंगे, 55 ज्यादा होगा किससे, 20th टर्म से, T20 लिख सकते हैं भाई, यही तो कर सकते हैं। हमने मान लिया कि जो n टर्म है, n टर्म ही होगा, n टर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n टर्म जो है वो 55 क्या है, 55 ज्यादा है किससे, 20 टर्म से, तो 20 टर्म से 55 ज्यादा, हमने इसको लिख लिया। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 55 प्लस, इसमें भी हम लगाएंगे कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें एक और शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, T20 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे तो यहां पर 20 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 19d, यानी एक कम ही लिख देते हैं, हम जो भी वैल्यू आती है उससे एक कम लिख देते हैं, तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं क्या, a प्लस 19d। क्लियर हुआ? अब देखिए a की वैल्यू सेम है, यहां से a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी को कैसे निकालेंगे, n माइनस 1 d इज इक्वल टू 55, यहां से वैल्यू रख दो डायरेक्ट, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन सा टर्म होगा, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए n माइनस 1 को ऐसी रहती है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 8 माइनस 3 5 इज इक्वल टू 55 प्लस 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा 95, 55 प्लस 95 कितना हो जाएगा 55 और 95 10 9 10 15 150, 150 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब तो कैलकुलेशन है, मैंने बताया इस 5 को नीचे ले जाए, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 अपॉन 5, 5 3 सा 50 यानी 30, n की वैल्यू यहां से निकले तो कितनी हो जाएगी 31। तो यानी 31 टर्म जो होगा, यानी 31 टर्म जो होगा वो 20 टर्म से 55 ज्यादा होगा। क्लियर? तो 31वां टर्म जो होगा वो 55 ज्यादा होगा किससे, T20 टर्म से। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भाई 16 पर। अब देखिए 16 कितना इजी तरीके से हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आराम से कर सकते हो। देखिए 16, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। देखिए 10th टर्म जो एपी का दे रखा है वो 52 दे रखा है, यानी T10 इज इक्वल टू 52। अब इक्वेशन बनाना है आपको, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। देखिए 10th टर्म तो T10 कितना दे रखा है 52। दूसरा, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें
भाई इक्वेशन बनाएंगे तो a प्लस 90 लिख सकते हैं, मैंने कहा था एक कम कर देंगे, कैसे होगा, n माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो 90 आएगा, इज इक्वल टू 52। अब आपको डायरेक्ट करना है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड, एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, तो 17th टर्म T17 वो कितना है, 20 मोर देन है। 20 मोर देन का मतलब 20 ज्यादा है किससे, T13 टर्म से। तो T13 ऑब्वियस सी बात है, T13 टर्म जो है 20 ज्यादा है किससे, T17 से। इसकी इक्वेशन बनाते हैं भाई। फाइंड क्या करना है, एपी फाइंड आउट करनी है। आप एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी। ए और डी आता जाएगा तो हम एपी लिख देंगे, क्योंकि एपी किस टर्म में लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। तो यहां से अगर हम इक्वेशन इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस 16d इज इक्वल टू 20 प्लस a प्लस 12d, ऐसे लिख सकते हैं। a से a कैंसिल हो जाएगा, ये 12d इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4d, 16 में से 12d माइनस हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 20। 4 से ये कितने टाइम चला जाएगा 5, d की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब d की वैल्यू 5 आ गई तो हम a की वैल्यू किसी में भी निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर दो। अब इसमें पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 52 माइनस के 9 इंटू 5, 9 5 सा 45, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमको एपी लिखनी है, सो द रिक्वायर्ड एपी इज, सो द रिक्वायर्ड एपी इज क्या हो जाएगी a 7, a प्लस डी, a प्लस डी कितना हो जाएगा 5, 7 प्लस 5 12, क्लियर। फिर 5 और ऐड करते जाओ, इसी में 5 ऐड करते जाओगे तो कितना हो जाएगा 17, फिर 22। इस तरीके से आपकी एपी फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, समझ में आया हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नया क्वेश्चन है। देखिए ये हमें क्या दे रखा है इक्वेशन, ये हमें क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज में मुझे मिडिल टर्म निकालना है, यानी बीच वाला टर्म। भाई यहां से सीरीज दे रखी है ये, और यहां से सीरीज दे रखी है। अब मुझे बीच वाला टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो देखिए। इक्वेशन यही है, वैसे ये वाला टर्म जो है वह मीन मोड मीडियन वाला पार्ट लगेगा, क्योंकि इसमें इवन और ऑड टर्म हम लोग फाइंड आउट करते हैं पहले। चलो मैं थोड़ा सा पार्ट बता दूंगा यहाँ पर। देखिए मिडिल टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, हमें पता है भाई a कितना है इसमें 6, d कितना है इसमें 13 माइनस 6 कितना हो गया 7, एंड लास्ट टर्म यानी tn कितना दे रखा है 216। इतना क्लियर हुआ। देखिए tn इज इक्वल टू 216 दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे tn का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे कि इसमें कितने टर्म होंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने टर्म होंगे, तभी तो हम मिडिल टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे उसका, कि यहाँ पे मिडिल टर्म ये वाला होगा। अब उस वाले की वैल्यू क्या होगी वो बात की बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कितने टर्म होंगे वो फाइंड आउट करेंगे। तो कितने टर्म होंगे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू पता है हमें 216, a की वैल्यू पता है हमें 6 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू हमें पता है कितना 7। मैंने बताया 6 को इधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 2 1 10, 7 को नीचे ले आओ, ये 7 हो जाएगा, और n माइनस 1 7 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 30। n की वैल्यू कितनी आ गई 31। अब देखिए 31 वैल्यू आ गई किसकी, n की, यानी इसमें कितने टर्म आएंगे 31 टर्म आएंगे, यानी 31 टर्म आएंगे। अब 31 टर्म आएंगे, हमें मिडिल टर्म की वैल्यू चाहिए। अब मिडिल टर्म की वैल्यू चाहिए तो हम हमेशा क्या करते हैं, अगर आपका n क्या है ऑड है, n ऑड है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा n प्लस 1/2। क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। अब इसमें हम n प्लस 1/2 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 31 प्लस 1/2, यानी 32, और 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 16। तो 16th टर्म की जो वैल्यू आएगी वो इसका मिडिल टर्म होगा। इतना समझ में आया। यहां पे बात हो गई ऑड की। अगर यही इवन होता तो क्या करते, देखिए अगर n जो है वो इवन है, ठीक है लिख लेना, वैसे यहां पर ऑड ही ज्यादातर आपसे ऑड का ही पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं। n अगर इवन है तो क्या होगा भाई, सपोज n की वैल्यू इवन आ गई 30 आ गई होती, तो क्या करते हैं हम उसमें, अब 30 में कैसे हम लोग मिडिल टर्म निकाल लेते, 30 में तो डायरेक्ट हमारा मिडिल टर्म कितना हो जाता n/2,
तो यहां पे क्या कर देंगे m/2, ये आपका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म। क्लियर हुआ? तो देखिए 16 है, अब 16 में हमें क्या करना है, यहां पे इसका मिडिल टर्म निकालना है। अब मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, 16 वैल्यू, अब 16 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 16 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट 16 टर्म रख देते हैं भाई। t16 इज इक्वल टू a कितना है 6 प्लस n-1 कितना हो जाएगा, यानी 16 निकालना है तो 15, यानी करना चाहो कर लो 16 - 1 इंटू 7, तो 6 प्लस 15 इंटू 7, 6 प्लस 7 मुझे 35, 3 7 3 10, 105, यानी ये कितना हो जाएगा 111, ये आ जाएगा आपका मिडिल टर्म। क्लियर हुआ? यानी मिडिल टर्म जो होगा इसका वो कितना होगा 111। क्लियर? समझ में आया? मिडिल टर्म पहले हमने कितने टर्म निकाले, ये टर्म निकाला, उस टर्म में हमने देखा कि भाई ऑड है तो हमने ऑड में फॉर्मूला लगाया n+1/2, तो कौन सा टर्म आया वो 16। अब 16 टर्म की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करूंगा, वो तो मैं इसी से फाइंड आउट करूंगा, वो कितना आ गया 111। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 जो है अपने आप कर लोगे, वही मिडिल टर्म निकालना है उसमें भी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अब देखिए अब तक हम लोग nth टर्म निकाल रहे थे स्टार्टिंग से, अब हमें किस में से निकालना है, एंड में से। तो मैंने एंड में से फॉर्मूला बताया था कि अगर वो एंड में से अगर टर्म पूछ रहा है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, L - n-1 इंटू डी, ये बताया था। तो देखिए L इसमें क्या था, L जो था वो लास्ट टर्म था। अब लास्ट टर्म L हम इसको क्या मानेंगे 184, तो इस लास्ट में से 8वां टर्म कौन सा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी ये क्या हो गया, लास्ट में से फर्स्ट टर्म ये हो गया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, उस 8th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें सबसे पहले उसके लिए क्या पता होना चाहिए, A तो पता नहीं होना चाहिए, L - n-1 इंटू डी फाइंड आउट करेंगे। तो डी फाइंड आउट करने के लिए 10 - 7 कर दे, 10 - 7 कितना हो जाएगा ये आपका 3, तो डी की वैल्यू 3 आ गई। nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी हम क्या लिखेंगे 8th टर्म, या पहले nth टर्म ही लिखो, nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है भाई, L - n-1 इंटू डी। अब क्या लिखेंगे भाई, 8th टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो 8th टर्म फ्रॉम द एंड से 8th टर्म कितना हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है 184, L इज इक्वल टू 184, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 184 माइनस n की वैल्यू क्या करनी है भाई, n की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 184 में से हम 21 क्या कर दें माइनस कर दें 3, 8 में से 2 जाएंगे 6, 163, यानी 163 जो हो जाएगा वो लास्ट टर्म से 8वां टर्म होगा। समझ में आ रहा है लास्ट टर्म से 8वां टर्म कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में क्या है, देखिए इज 150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी, यानी ये हमें चेक करना है कि भाई इस सीरीज का, ये सीरीज जो हमें गिवन है उसमें 150 टर्म है या नहीं है, 150वां टर्म इसका होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो भाई चेक कैसे करें, सीधी सी बात है भाई, n की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए a कितना दे रखा है भाई 11, d कितना दे रखा है, d आपका हो जाएगा 8 - 11 कितना हो गया -3, a और d फाइंड आउट कर लिया। अब tn हम सपोज ये मान के चल रहे हैं अभी की ये टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 150, तो यानी tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी -150। भाई हमने मान के चल लिया ये लास्ट टर्म है भाई -150, या यही तो हमें चेक करना है कि ये इसका है या नहीं है, मान लिया हमने कि ये है। तो देखिए tn इज इक्वल टू -150, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी, माइनस का 150 tn हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई 11, प्लस का n-1 n निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है -3। इस 11 को इधर ले जाएंगे, इस 11 को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -161, और इस -3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू n-1। अब ये 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कैंसिल नहीं हो रहा, 3 5 15 और 1, यानी ये कैंसिल नहीं हो रहा। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी n की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है भाई, फ्रैक्शन आ रही है। करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए
इसको हम ऐसे सॉल्व ना करके इसको हम ऐसे करते हैं 161 अपॉन माइनस के 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 161 3 इस 1 को इधर ले आओ, प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा 161 प्लस 3 यानी 164 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। अब देखिए 164 अपॉन 3 ये क्या हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से 5 आएगा और 14 यानी ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो यानी n की वैल्यू क्या आ रही है in the given question n is in fraction, in the given question क्या लिखेंगे, in the given question n is in fraction, so minus 150 is not a term of गिविंग। क्लियर हुआ? जब भाई n की वैल्यू आपकी क्या नहीं आ रही है, उसमें नहीं आ रही है, इंटीजर्स में नहीं आ रही है, यानी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो आपका 150 टर्म जो है, वो टर्म जो होगा वो आपका क्या नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा? अगर n की वैल्यू किस में आ जाती, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाती, तो वो क्या हो जाता, आपका टर्म होता। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है विच टर्म ऑफ एन एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, कौन सा टर्म एपी का पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो पहला नेगेटिव टर्म फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखिए। विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी दे रखी है हमको 121, 117, 113, देखिए डिक्रीजिंग होती जा रही है। अब ऐसे ही है और डिक्रीज होती जाएगी, यानी कभी ना कभी तो माइनस में पहुंचेगी, तो हमें वही टर्म निकालना है कि कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए टीएन को हम क्या मान लेंगे, 0। भाई टीएन अगर आपका 0 से कम हो गया तो वही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो देखिए टीएन इज इक्वल टू 0, टीएन इज लेस देन 0 मान लिया। अब टीएन लेस देन 0 हो गया तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a की वैल्यू कितनी है इसमें 121 और d की वैल्यू कितनी है 117 माइनस के 121 माइनस का 4। क्लियर? अब हम tn का फॉर्मूला लगाएंगे, tn इज लेस देन 0, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0, ये लगाएंगे। a की वैल्यू कितनी है भाई 121 प्लस एन माइनस 1 को ऐसे रहने दो, d की वैल्यू कितनी है -4 लेस देन 0। सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 121 प्लस यानी हो जाएगा माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0। अब देखिए 4n को इधर ले जाओ तो 121 और 4 कितना हो जाएगा 125 इज लेस देन 4n। यहां से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन हो जाएगा 125 अपॉन 4। भाई n ग्रेटर देन है तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगा लिया। 4 से अगर हम ये कैंसिल करते हैं 4 3 से 12 और 4 1 जा 4, कितना बचेगा भाई यहाँ पर 1 अपॉन 4। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है, n की वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमें तो टर्म ही तो निकालना है कि कौन सा नेगेटिव टर्म होगा। तो n 31 टर्म तो भाई आपका क्या हो गया, आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं हो सकता, यानी n की वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए, वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो n की वैल्यू 31 से ज्यादा कौन सी हो सकती है 32, तो 32 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो 32th टर्म जो होगा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो 32 पर जब पहुंचेंगे तो वो आपका पहला नेगेटिव टर्म आएगा, यानी वो माइनस में आएगा। ये क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस आई थिंक। तो ये क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट क्लास में यानी आपको एपी में इतनी कराए थे, सेकंड क्लास में हम इसके कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस। ऐसे आप कर सकते हो, आई थिंक मेरे हिसाब से आराम से ये हो जाएंगे 35 तक हो जाएंगे। वैसे मैं कराऊंगा और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, तो इस क्लास में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।